did you mean throw some light on that? तुम ना ज़्यादा अंग्रेजी मत चोदो, ठीक है? अरे मस्त। अमेरिका का दलाल बहन चोद। Alright, ladies and gentlemen, after a million takes and a lot of overthinking and what is that word from R? What? जिससे हम a lot of procrastination, we finally started our podcast. Dyslexia है क्या तुमको? तुम चुप बैठो बे, चुतियापंती नहीं है तुम्हारे से, ठीक है? और We have started our conversation, we have started our podcast, you know the name, Coffee Cigarette Conversations. We have the coffee, we have the cigarette, and we have a guest to have a conversation. Ma'am, please go ahead and introduce yourself. एक तो जब मुझे कोई इंट्रोड्यूस करने बोलता है, चाहे वो कितनी भी बार बोल दे, मैं ब्लैक आउट हो जाती हूँ, ठीक है? ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स में जब टीचर्स ऐसे पूछते थे ना कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ क्लास में, स्पेशली क्योंकि हमारे क्लासेस ऑनलाइन हो रहे थे क्योंकि कोविड, चाइना रूल्स, सो वहाँ पे ऐसे टीचर्स ने पूछा था हमसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मेरे मुंह से बस इतनी निकली, माई सेल्फ संचिता मुखर्जी, माई इंग्लिश वेरी वीक, आई एम फ्रॉम विलेज एरिया, ठीक है? तो मतलब ये कॉन्वर्सेशन मोस्टली इसलिए इंग्लिश में होगी क्योंकि माई इंग्लिश वेरी वीक, तो वो तो है। अदर देन दैट मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो पॉडकास्ट वगैरह बनाना अपने को सिखाया नहीं गया है, इसलिए खुद कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं क्योंकि यू लर्न व्हेन यू डू समथिंग। Okay, so when you come to Manipal, like यहाँ पे आके ना, me personally speaking, हमें ऐसा cultural shock मिला था ना, because myself and even Sanchita over here, we have come from small towns, like हम metropolitan cities से नहीं हैं, या फिर जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, whatever। हम जब यहाँ का environment देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोगों को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, हमें लगा ही नहीं कि हम कॉलेज में आए हैं, ठीक है? हमारा सीन कुछ अलग ही चल रहा था दिमाग में। सो प्लीज रिफ्लेक्ट सम लाइट ऑन दैट। Oh, did you mean throw some light on that? तुम ना ज़्यादा अंग्रेजी मत चोदो, ठीक है? अरे मस्त। अमेरिका का दलाल बहन चोद। सो ऑब्वियसली थोड़ा कल्चरल शॉक है क्योंकि आप जब छोटे शहर से आते हो, मणिपाल जैसे शहर में, आपको दिखता है कि ओ भाई लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, अरे लोग ऐसे 3-3 बजे तक घर से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि यार हमें तो अलाउड नहीं था ना, मतलब तुझे तो एक बार के लिए मान भी तो तू तो है लड़का, ठीक है? वो प्रिविलेज, वो दैट इज अ फेक प्रिविलेज। ओके, कंटिन्यू। सॉरी, बट मोस्ट लड़कों को ऐसे नाइट आउट्स वगैरह अलाउड होती है, ठीक है? मोस्टली, ठीक है? बट अपने को नहीं था यार, अपना वो था कि आप 8 बजे तक घर पे अंदर, मैक्स 8:30 ब्रो, मैक्स 8:30, ठीक है? मैक्स 8:30, अगर आप मतलब बिल्डिंग के कंपाउंड में हो, मैक्स 9, उसके बाद तो कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि घर आओ, कहाँ हो, ठीक है? तो ये सीन बदल गया क्योंकि अब अपन अभी रात के कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहा है। एक तो बज रहा है, ठीक है? तो अभी रात के 1 बजे हम, अरे मेरे घर पे, हाँ भाई मैं इसके घर पे ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, ठीक है? तो मतलब ये वाली रिस्ट्रिक्शन तो हट ही जाती है, कम्प्लीटली हट जाती है। सेकेंडली, ये जो अभी हम कर रहे थे ना, ये हम इतने इजीली अपने घर पे तो नहीं कर सकते क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी से ऐसे बेदखल होने का थोड़ा सा चांस, ठीक है? बट अब मतलब जब मैं जमशेदपुर में थी ऑब्वियसली, तब मुझे ऐसे लॉन्डो को भेजना पड़ता था कि भाई जा लेके आ, ठीक है? अब मैं खुद जाके ले सकती हूँ, तो मेरे लिए तो ये शॉक है। सिगरेट गाइस, सिगरेट। क्लैरिफाइंग दैट, तो मुझे ऐसे भेजना पड़ता था कि भाई जा सुट्टा लेके आ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे एवरीबडी नोज एवरीबडी, राइट? तो यू कांट रियली गो एंड गेट इट, प्रॉपर्टी से बेदखल। सो अगर मेरी माँ को पता चल जाता तो बम्बू लग जाता भाई, बम्बू के साथ तंबू भी खुल जाता। सो वो तो हुआ। अदर देन दैट, द पार्टिंग सीन्स, द I think hookup culture that there is in Manipal. We'll talk about this. Yeah. So all of that was like a cultural shock क्योंकि यार अपने को तो ये सब मिला ही नहीं ना कभी। अपन तो वही जिंदगी जी रहे थे कि यार तुम स्कूल जाओ, स्कूल से ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से सुट्टा मारो किसी और के बलबूते पे, अगर तुमसे हो पाए उसके बाद इलायची खाओ या च्युइंगम खाओ, जो भी तुम अफोर्ड कर सको, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर मलो ताकि हाथ से स्मेल आए, फिर परफ्यूम छिड़को और फिर घर जाओ, ठीक है? और घर भी तुम्हें 8 बजे के पहले पहुंच जाना चाहिए, ठीक है?
तो ये सब पूरा एकदम से पलट गया। जब मैं यहाँ आई तो ऐसे रात को अपन 3 बजे बीच चल जा रहे हैं, कभी कहीं चल जा रहे हैं, कभी कहीं चल, तो आई थिंक दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। तो उस तरीके से तो बहुत बदलाव आया। Okay, so talking about hookup culture and dating scene and all that stuff. पहला फ्रेंड्स वाला था। भाई फ्रेंड्स तो ठीक है, वो हम बना लेंगे, बट फ्रेंड्स के साथ जो हमारा नया कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वो तो भाई जब हम यहाँ पे आए तभी हमें पता चला। बिकॉज कोल्हापुर, जमशेदपुर, हमारे बेनिफिट्स इतने ही थे कि वो हमारा असाइनमेंट कर देगा या फिर हमारी प्रॉक्सी लगा देगा, उससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स तो थे नहीं। बट फिर यहाँ पे पता चला कि भाई और भी बेनिफिट्स हैं। तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिले? Unfortunately, ठीक है, या rather saying fortunately, I'm a person who doesn't believe in the concept of friends with benefits, not because it's not fun or anything, but because मेरे को ऐसे सुबह उठ के ना रिग्रेट करने का मन नहीं करता है, ठीक है, because I've seen my friends do that। अब देखा जाए तो जहाँ से मैं हूँ, ठीक है, उधर में ये जो डेटिंग कल्चर और हुकअप कल्चर वाला जो सीन है, वो पहली बात तो आया ही नहीं था, या आया भी होगा तो बहुत रीसेंट डेवलपमेंट्स है, ठीक है, या ऐसे लोगों का सीन था जो बहुत अमीर थे और जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रैंक और ओपन, वो होते हैं ना तुम्हारे दोस्त जिनके माँ बाप को देख के लगता है क्या इनकी क्या जिंदगी होगी, तो माँ बाप के साथ बैठ के दारू पी रहे हैं, ठीक है, वो वाले माँ बाप होंगे। क्योंकि हमारे तो नहीं थे यार, हमारे घर में अगर पता चल जाए है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर तो तुम्हारी इतनी कुटाई, मतलब भाई लिटरली सुताई हो जाए तुम्हारी, है। तो हमारे में तो सीन नहीं था ये। तो हमारे वहाँ पे ये सीन था कि अगर तुम किसी लड़के के बाद, मतलब लड़के के साथ ऐसे स्कूल के बाद जाके आलू पैटीज खा लो तो तुम उसे डेट तो कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कुंडली जम गई है। मतलब हाँ देख लो, तुम अगर घूम लो तो पहली बात तो तुम्हें कोई ना कोई आंटी या कोई ना कोई अंकल देख ही लेंगे और फिर तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा। तो मैं बहुत ऐसे छुप छुप के काम करना पड़ रहा था, तो ये तो था। बट यहाँ आके पता चला कि वो आप ऐसे खुले में भी कर सकते हो, मतलब ऐसे तुम्हें पार्क जाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसे तुम होटल बुक कर सकते हो। और अगर तुम्हें होटल नहीं मिल रहा है तो दोस्त का अपार्टमेंट तो है ही ब्रो। अरे अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो सूटकेस वाला आइडिया तो है, मतलब इफ यू नो यू नो, ठीक है। तो वो सीन हुआ, ठीक है। और बात ये भी है ना कि देखो, जब मैं जमशेदपुर में रह रही थी तब का डेटिंग सीन ये था कि मैं पहले आके तुम्हें आई लव यू बोलूँगा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानी तो मैं नस काटूंगा, ठीक। अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मेरा दोस्त तुम्हें कॉल करके ये बोलेगा कि भाई ने फिनाइल पी ली है, प्लीज भाभी मान जाओ, ठीक है। तो वही सीन था। यहाँ के पता चला कि आप पहले जाते हो, वी आर जस्ट टॉकिंग, ठीक है, और उस टॉकिंग स्टेज में आप चुम्मा चाटी सब कर लेते हो, तो उस टॉकिंग स्टेज में आप टॉकिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हो। आप टॉकिंग छोड़ के सब कर रहे हो, मतलब ऐसे बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, चुम्मा चाटी सब हो रहा है। फिर आता है आपका सिचुएशनशिप, जिधर आप उस इंसान के साथ तो सब कुछ कर ही रहे हो, बट आपके ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा ओपन है कि आप इधर 10-12 लोगों के साथ और भी जा सकते हो ऐसे डेट वेट पे, ठीक है। हमारे में तो ये सब होता नहीं है, मेरा बंदा किसी और के साथ चला जाए मैं तो चप्पल उतार के मारूँ, ठीक है, ये वाला सीन था। नेक्स्ट स्टेज इज ओपन रिलेशनशिप, जहाँ पे आप रिलेशनशिप में तो हो बट आप नहीं भी हो, मतलब आप ऐसे रिलेशनशिप में हो के ऐसे किसी और को घर ला सकते हो और तुम्हारा बंदा या बंदी तुम्हारी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि क्या ही बोल सकता है, ओपन रिलेशनशिप, ठीक है। एंड फाइनली अगर 3 साल ये सब टिक गया और आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर लो और कामयाब हो जाओ और उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस चला लो, तो शायद आपका है ना कुछ जम जाए, हाँ। कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे में तो भाई पहले रिलेशनशिप, फिर एक दूसरे को जानना, फिर बाबू सोना रंडी रोना होता था, ठीक है। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि ये हमारे सीन में तो नहीं था यार। ओके तो ये सारा सिचुएशनशिप वगैरह जब होता है तो वो तुम मिलते कैसे हो, लाइक कनेक्ट कहाँ से आता है? या तो तुम ऑनलाइन मिल रहे हो डेटिंग एप्स पे, हाँ। या फिर तुम डीटी या एज में मिल रहे हो, विच इज फॉर दोज हु डोंट नो, दे आर क्लब्स, ओके, लाइक क्लब्स एंड पब्स, जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फ्री होती है। तो आप या तो क्लब में ऐसे मिलके मेकआउट कर रहे हो, क्योंकि यार ये फेमस ही उस चीज़ के लिए, एक तो इतना अंधेरा होता है क्लब में, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम जा कर रहे हो, ठीक है, और तुम्हें निकालेंगे भी नहीं लोग क्लब से, तो
तो या तो तुम वहाँ मिल रहे हो या तो फिर तुम ऑनलाइन मिल रहे हो। और बात ये भी हो जाती है कि भाई अगर तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस ओपन है, ठीक है, तो तुम फिर एक पे क्यों नहीं टिकोगे? ऑब्वियसली। क्योंकि अगर देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसे सामने लाके दाल चावल रख के दे, ठीक है, और बगल में तुम्हें कीमा पुलाव है ना, चिकन बिरयानी और तंदूरी कुछ ना कुछ रख के दे, है ना, तो भाई तुम सिर्फ दाल चावल से मानोगे क्या? नहीं मानोगे। ठीक, माना कि तुम्हारा कंफर्ट फूड है, माना कि तुम्हारे लिए एकदम सही है, तुम्हारे तुम्हें एडवेंचर चाहिए लाइफ में, कैसे नहीं चाहिए भाई, हाँ। तुम्हें भी तो एक्सप्लोर करना है, तो तुम वो करोगे, ठीक है। और उसके बाद आके अपने उन दोस्तों के जो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, रात के 3 बजे उनको कॉल करके बोलोगे कि भाई सुन ना, थोड़ा सा ना ऐसे फक हो गया, वो ऐसे एक बंदा मिला था क्लब में, उसके साथ थोड़ा सा मेकआउट हो गया, अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज ये क्लब जाएंगे, ये वहाँ पे हुकअप करेंगे, और उसके बाद रात के 3 बजे हमें कॉल आएगा कि थोड़ा सा फक हो गया, और फिर हमें उनके बेड का रंडी रोना सुनना पड़ेगा। तो आई वुड से लाइक द हुकअप कल्चर हियर इज एक्सट्रीमली प्रेवलेंट, ठीक है, बट अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको वो करना है कि आपको वो नहीं करना है, ठीक है। स्पीकिंग अबाउट दिस, हम भी एक ज़माने में किसी के कान बन चुके थे, एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट ओनली प्रिविलेंट, इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड इट इज़ वेरी हॉरिफाइंग। ओह या, हॉरर से याद आया, हम उसके बारे में और आगे बात कर रहे हैं। हॉरिफाइंग इन द सेंस कि आई थिंक ऑल ऑफ अस डीप डाउन नो दैट वी वांट इमोशनल कनेक्शन, राइट? इट्स नॉट लाइक आप किसी बंदे के साथ जाके मेकआउट कर रहे हो एंड दैट्स इट। यू डू वांट टू फील लव्ड, यू डू वांट टू फील केयर्ड, है ना। आप चाहते हो कि कोई बंदा आके आपकी बातें सुने, है ना, कि आपके घर में क्या ड्रामे चल रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या ड्रामा चल रहा है। आप चाहते हो कि कोई तो हो जिसको आप ये जाके बता सको, एंड यूजुअली क्या होता है, ओ मेरा बेस्टी है, बेस्टी, उसको जाके आप बताते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको चाहिए तो कि आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप मिले, है ना। बट यहाँ क्या हो जाता है, ओ नो वी आर जस्ट कैजुअल, या जस्ट कैजुअल, और ये कैजुअल बोल के आप अपनी ही मरवा रहे होते हो, क्योंकि आप चाहते इमोशनल अटैचमेंट हो, आप दे फिजिकल अटैचमेंट रहे हो, आप ले फिजिकल अटैचमेंट रहे हो, और एक्सपेक्ट आप कुछ और ही कर रहे हो, ठीक है। आपने ये बोल रखा है सामने से जाके कि नो इट्स जस्ट कैजुअल, ओके, प्लीज डोंट गेट फीलिंग्स फॉर मी, एंड देन व्हेन दैट पर्सन डजंट गेट फीलिंग्स फॉर यू, you are hurt that they are not getting feelings for you. Makes no sense, yeah. Exactly. And then your friends are the ones who are listening to you rant about it, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। Being good friends और being normal friends, we have to do that, ठीक है। वो तो हमारी moral responsibility हो गई ना कि आपके रंडी रोने हमें सुनने हैं, तो आप रो रहे हो तो हम सुन रहे हैं, बट हमें भी मज़ा नहीं आ रहा है भाई, हम भी एक ही कहानी सुन के थक चुके हैं। तो और ये सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। हाँ, एंड विद डिफरेंट पीपल, इट्स नॉट लाइक एक ही दोस्त है जो ऐसे चुतियापे किए जा रहा है ना, नहीं, बहुत ऐसे दोस्त है जो ये करे जा रहे हैं, एंड फिर आके रोना हमारे पास ही रो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि और कहीं जाके भी क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सो आई फील दैट इफ यू आर इनटू हुकअप कल्चर, फाइन, it's okay. If you believe that you do not want an emotional connection with somebody, that is fine, but be clear about what you want. Do not do something, you know, after coming here because you have the freedom to do that, right, and then regret that later, because what's the point of doing something if you are just going to regret it? ऐसा रात को कुछ कर लिया और सुबह उठ के रोना करना है तो मत ही करो भाई, मत करो। See, the thing is, every action of yours is going to have some consequences. तो तुम समझ लो कि भाई if you have the guts to face the consequences, fine, you do you. But फिर अगर तुम वो consequences face नहीं कर रहे हो, you are finding your own escape and coping methods, और उस चक्कर में अगर कोई friend collateral damage हो रहा है कि नहीं भाई, it is just getting out of the hand. Yeah, also the fact that when you come to Manipal, you also are subjected to things, at least for people like us who are from small towns, we get to see things like, oh, open relationships हो रहे हैं, या situationships हो रहे हैं, या friends with benefits हो रहे हैं, concepts that we never heard of when we were back in our hometowns, right? तो एक वो भी हो जाता है ना कि आप कूल लगने के लिए भी करने लगते हो, क्योंकि यार आपके सारे दोस्त ये कर रहे हैं, ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्या करते हो कि आप अपने आप को मेंटली कंडीशन कर लेते हो कि यार ये ना बहुत कूल चीज़ है, ठीक है, अरे मुझे इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे कमिट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, मैं मेकआउट भी कर सकता हूँ, और मुझे ऐसे कुछ देना भी नहीं है, है ना।
it's a very cool concept to just ऐसे दूर देखने के लिए। देखने के लिए, but when you are actually into it and then you धीरे-धीरे develop feelings for that person and that person doesn't, because maybe he was something like he is subjected to that, you know, he is from a place that जहाँ पे ये चीज़ें होती रहती है, उसे फीलिंग्स नहीं आई क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है। फिर किसके वांगू लगेंगे बेटा? आपके। तो आपको क्यों करना है ये सब जब आपको पता है कि एंड पे जाके नुकसान आप ही का होना। मतलब आप यार मुझे मार मत करो भाई, जब हो ना सके तो छोड़ दो, ऐसे कूल बनने के चक्कर में सब मत करो, अगर सच में करना है तो कर लो, पता नहीं। So talking about the horror part of some things, भाई Manipal isn't, we recently came to know about this, Manipal isn't just the town of students. So it was long back a town of tigers, a lot of local people, and when this university was built on these grounds, there were many souls which weren't happy. Do you remember that conversation we had that day with one of our other friend? उसने भाई पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई एक जगह पे, मणिपाल में एक जगह है जहाँ पे एक बिल्डिंग है, he and his 4 friends, other friends, total 5 people got lost. वो 45 मिनट तक बस एग्जिट ही ढूंढ रहे हैं, मतलब जिस दरवाजे से वो अंदर आए हैं वो उनको दरवाज़ा ही नहीं मिला, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। जब मिला उनको ये रियलाइज़ हुआ कि इस एरिया से वो लिटरली 5 से 6 बार गुजर चुके हैं और उनको वो दरवाजे दिखाई नहीं है। So again, talking about Manipal, I think it's a very recent development, right? जब TMF आई, thought of building Manipal का hospital, ठीक है? People called him a madman, क्योंकि ये पूरा एरिया जंगल था, ठीक है? इधर में ऐसे डकैत वगैरह थे, लूट वगैरह होती थी, जो भी। अब I do not know if there are spirits, ठीक है, or whatever actually in this place, but there are certain incidents that have happened which I would say are beyond human comprehension, right? आप ऐसे logically probably उसका like कुछ figure out नहीं कर पाओगे कि ये हुआ क्यों और ये हुआ कैसे। Like the story that you mentioned, कि वो exit नहीं ढूंढ पा रहे थे 45 minutes तक, right? So they had been to that building like almost their entire high school, right? High school life, because they were local people, and वो building उनका अड्डा मारने का जगह था। अब अगर आप किसी जगह पे अड्डा मारने जाते हो भाई, तो उस बिल्डिंग के हर रूट आपको याद होगा, ठीक है? मतलब उस बिल्डिंग का हर फ्लोर का हर पूरा नक्शा आपके दिमाग में छप चुका होगा। एंड देन इफ यू आर सोबर एंड यू आर नॉट लाइक बीइंग एबल टू फाइंड एन एग्जिट, इट विल स्केयर यू, बिकॉज हाउ इज इट पॉसिबल दैट मैं इतने दिनों से यहाँ पे आ रहा हूँ एंड सडनली आज जाके ये सीन हो रहा है, राइट? सो लाइक when I came to Manipal, I was a complete atheist, right? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मैं मानती ही नहीं थी भगवान में, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था ना, मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं, मैंने सुना नहीं है, तो मैं क्यों मानूँ? मेरे पास वो था, ठीक है? When I shifted into my apartment, there were certain things that happened which made me believe in the duality of things, that if spirits exist, then God exists, ठीक है? सीधी सी बात, again, you may not believe it that it's a spirit, and you don't have to, but it is something for which I do not have an explanation to. For example, there was this one incident that happened in my apartment, which was when I shifted into the apartment, a couple of days went by, and my roommate at that time and me, both of us do not cook, right? तो हम दोनों अगर खाना नहीं बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घर में खाना बनाने का कोई सामान नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे भाई हम रख के, तो खाना बनाने का तेल भी नहीं है, ठीक है? सो दिस वन आफ्टर अगेन माय रूममेट एंड आई आर इन द सेम, सो माय एक्स रूममेट सॉरी, एंड आई वर इन द सेम course, right? Same batch, just different sections, like she was in section B, I was in section A. तो उस दिन सेक्शन A के क्लासेस नहीं थे,
ठीक है, तो अपन घर पे सो रहे हैं और वो गई है क्लास, ठीक है, तो मैं ऐसे सो के उठी हूँ। I've gone to the balcony thinking कि ओ चल झाड़ू तो मार देते यार, अपना अपार्टमेंट है, थोड़ा तो साफ सफाई, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। गए हैं, झाड़ू पिकअप करते हैं, ठीक है, एंड झाड़ू इज ड्रिपिंग इन ऑयल, राइट, फूड ऑयल, स्पेसिफिकली फूड ऑयल। एट दैट टाइम आई डिडंट गिव दैट मच थॉट टू इट बिकॉज ऑब्वियसली आई एम लाइक घर पे कोई दूसरा भी रह रहा है, probably she's done it, right? Because and I also thought this because मेरा जो balcony जहाँ पे झाड़ू रखा हुआ था has like sliding windows, right? And the glass windows and both of them are closed. और जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे दीवार पे भी कुछ drippings नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलो कि बाहर से ऑयल आया है तो थोड़ा तो ड्रिप करेगा, it's just on the floor. So I'm like यहाँ तो जान के किसी ने गिराया है ऑयल और उसके ऊपर झाड़ू रखा है, ठीक है। I don't give it much thought. I go back and sleep. When I wake up and she comes back home, I'm like, भाई मत रखा कर, झाड़ू है खराब हो जाएगा, पैसे हमारे ही लगेंगे, ठीक है, नया झाड़ू लेना पड़ेगा। And she's like, bro, you realize that none of us cook, so there is no possibility of there being food oil, right, in our house. क्योंकि अगर हम कुक ही नहीं कर रहे तो मैं फूड ऑयल कहाँ से आ रहा है? जरूरत ही नहीं है। Exactly, which made me feel that this is an incident which I probably can't comprehend. बिकॉज ना हमारे घर में कोई आया, क्योंकि चाबी तो सिर्फ हम दोनों के पास है, वो वहाँ पे थी नहीं, मैं यहाँ पे थी और सो रही थी, ठीक है। और ये मैंने देखा और उसने भी देखा, एंड इनफैक्ट माई फ्रेंड्स एट दैट टाइम हु यूज्ड टू कम टू माई हाउस, आई डिड नॉट वाइप द ऑयल स्टेन्स, सो दे हैव ऑल्सो सीन दैट, राइट। सो आई जस्ट डोंट नो हाउ टू लाइक probably एक्सप्रेस इट, राइट, कि क्या 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 कैसे ही हो सकता है यार, मतलब हमने नहीं किया तो किसने किया, क्योंकि बाहर से आ नहीं सकता, अंदर कोई आया नहीं है। सो थिंग्स लाइक दैट, थिंग्स दैट कैन नॉट बी ह्यूमनली कॉम्प्रीहेंडेड probably happen in this city, and this is just an incident that I have experienced. There are other incidents that have happened in the apartment that you know about, and there are other incidents that other friends of ours have experienced in this city, right? So it is I wouldn't say that oh it's a ghost town or something, but it definitely has some kind of energy, I would say, right? जैसे मणिपाल लेक की इतनी कहानियाँ फेमस है, अगेन they can be, you know, made up, right? क्योंकि ghost stories are basically cultural influences, right? They're passed down by cultural influences. So जैसे मणिपाल लेक के बारे में अगर like students यहाँ पे पढ़ने आएंगे तो they would get to know what Manipal Lake is, and you would probably visit that lake. Now it is said that a couple of students went kayaking in that lake at night and they drowned and died, and there have been other cases also where people have just gone and committed suicide over there, right? And so for certain reasons it is considered to be haunted at night and nobody really is allowed. There is a graveyard next to it. Yeah, there is a graveyard next to it. Like it's the lake is very close to a church, and वो church का जो graveyard है वो उस lake से एकदम सटा हुआ है, right? So there are stories of oh Manipal Lake is haunted at night, you shouldn't go there at night, you see a woman, and there are different stories, right? But the fact that even police does not let you go in, because one of our friends did go in and he parked his bike outside and his bike was kind of locked by the police and उसको झाड़ पड़ा था अच्छा खासा, ठीक है, kind of makes you think कि यार क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है, because you don't know, right? And it can be that oh ऐसे इतना सब कुछ बोला गया हुआ है, ठीक है, मनपाल लेक हॉन्टेड है, मत जाओ, तो आपके दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशन भी है कि वो शायद ये ऐसा हो सकता है, तो मे बी दैट्स द रीज़न यू आर फीलिंग दैट काइंड ऑफ अ हॉरर फीलिंग, बट क्या पता हो यार, तुम्हें रिस्क क्यों नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ये सब गलत बात है। एक ही चला था, शेयरिंग यही दोस्ती है। Talking about belief systems,
obviously when you hear this stuff, it kind of raises a question कि भाई हो क्या रहा है, लाइक चल क्या रहा है दुनिया में, बिकॉज साइंस डिफाइज ऑल ऑफ दिस स्टफ. बट द थिंग इज कि यार अगर इतने लोग बोल रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा. सी लाइक आई गेट इट, साइंस डिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट एंड ऑल दैट स्टफ, बट एज यू योरसेल्फ टोल्ड कि यार आई वाज एन एथिस्ट, बट आफ्टर गोइंग थ्रू सर्टन थिंग्स मैंने भाई हनुमान चालीसा तो पढ़ना चालू कर ही दिया कम से कम. बाय रोज बाय रोज. So yeah, let's talk about that. I think it doesn't matter what everybody else around you is thinking. When you go through certain things, ठीक है, आपके कुछ notions बन जाते हैं, ठीक है, या आपके जो notions थे वो बदल जाते हैं, ठीक है. Now, speaking about ghost stories, they were primarily made for kids, ताकि वो रात में कुछ उछल कूद जाता ना, नहीं, ताकि वो आपकी बातें मान ले, है ना. मतलब आपने बचपन में ये सुना होगा कि खाना खा ले, खाना खा लो वरना ये आ जाता है. भाई मेरी माँ ने मुझे इतना डराया है ना बचपन में ये सब बात बोल बोल के. सो आई थिंक इट वाज स्टार्टेड लाइक दैट, ठीक है, बहुत पहले, एंड इट काइंड ऑफ गॉट पास्ड आउट, ठीक है. तो मैं घोस्ट स्टोरीज में भी उतना नहीं मानती थी, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस थिंग्स लाइक दैट फॉर योरसेल्फ, आपको कहीं ना कहीं लगता है यार कुछ तो होगा, क्योंकि दिस इज जस्ट वन इंसिडेंट दैट आई नरेटेड, राइट. देयर हैव बीन मल्टीपल इन माय हाउस, राइट. लाइक देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव स्लेप्ट विद माय लाइट्स ऑफ, एंड मैं जब उठी हूँ शाम को तो वो लाइट्स ऑन रहती थी. अब आप ये बोल सकते हो कि यार आपने नींद में गलती से लाइट ऑन कर दी होगी, क्योंकि मेरा स्विच है भी उस पोजीशन में कि मेरा हाथ लग के ऑन हो सकता है, बट व्हाई डू आई नॉट रिमेंबर इट, राइट. इतनी बार कैसे हो रहा है कि मुझे याद ही नहीं है. Yeah, so things like that made me think कि यार what if, ठीक है, what if there is something. मतलब मैं ये मान सकती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, एंड मैं ये मान के जी सकती हूँ, बट what if कुछ है that I am not being able to understand. And I believe ghosts या spirits का mention almost हर culture में था, ठीक है, and it is a very natural thing. अगर आप ऐसे न्यूबॉर्न बेबीज को किसी आइलैंड पे रख दोगे ना और उनको बोलोगे, उनको मतलब बिना किसी सुपरविजन के बड़े होने दोगे ना, वहाँ पे भी घोस्ट स्टोरीज बन जाएगी. See, this is where like I feel कि this is where the science kind of fails itself, especially the people who are so called atheist and you know freedom of speech के अंडर वो कुछ भी कर रहे हैं. As we were talking about shows and you know movies portraying a certain belief system in certain way, and you know including the West media, including the Indian cinema, whatever, I have felt कि यार कहीं ना कहीं ये belief system का मॉकरी बंद कर देना चाहिए. कि भाई जब लोगों के sentiments attach रहते हैं ना, तो भाई ठीक है, you're trying to make a joke, I get it, and you have the right of freedom to do it, but there is a certain line you have to draw. जैसे कि हम बात कर रहे थे about you know portraying Hindu culture in a certain way or portraying Islamic culture in a certain way in West. You told कि यार अभी जो इतना हिंदुत्व का जो वेव आया है, ऑनलाइन बोलो या ऑफलाइन बोलो, it is because कि यार इन लोगों ने ना हद से ज़्यादा उंगली कर दी है. हाँ, बिना मतलब की उंगली करी. देख, जितने भी आई थिंक सनातनी थे, ठीक है, मी बीइंग वन ऑफ देम, हम चुप थे, ठीक है. आपने हमारे कल्चर को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया, हम चुप थे. फिल्म्स में पोर्ट्रे किया, टीवी सीरीज में पोर्ट्रे किया, हम चुप थे, ठीक है. आपने हमें सोशल मीडिया पे ये बोल के रिडिक्यूल कर दिया कि यार तुम तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो, ठीक है, तुम किसी गरीब को क्यों नहीं देते थे, उसका भला हो जाएगा, ठीक है, तुम तो ऐसे हनुमान जी पे तेल लगाते हो, उन पे कॉइन चिपकाते हो, ठीक है, तुम ये किसी गरीब को क्यों नहीं दे देते. भाई तू ये भी तो सोच कि मैं एज अ टैक्स पेइंग सिटीजन, ठीक है, मैं अपना पार्ट कर रही हूँ, मैंने टैक्स भर दिया, मैंने गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, ठीक है, जितना मुझे देना था. अब गवर्नमेंट उसके बाद मेरे पैसे मैंने कमाए, मेरा बिलीफ सिस्टम
हाँ। मैं उसके साथ जो करना करूँ, तुम्हें उसमें क्यों उंगली करनी है भाई? मैं उसे गरीबों में दान करूँ या अपने आप पे उड़ा दूँ या कहीं किसी प्रोथेल में जाके उड़ा दूँ या किसी मंदिर में जाके उड़ा दूँ, तुम्हें उससे क्या, है ना? तुम अपने अपने बिलीफ सिस्टम से खुश थे, मुझे अपने बिलीफ सिस्टम से खुश रहने देना था, तुमने कर दी उंगली, तो भाई एक इंसान कितनी टाइम तक चुप रहेगा? Yes. I think the wave that came on social media where most of Sanatanis became like pro Hindutva and you know ये भक्त वाला जो सीन शुरू हो गया, वो out of anger, out of frustration हुआ कि यार तुम मेरे रिलीजन को, मेरे कल्चर को, मेरे बिलीफ्स को इतना रिडिक्यूल किस बेसिस पे कर रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम कर लो, ठीक है? मेरे काम में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हम नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? एग्जैक्टली। इवन अबाउट इस्लाम आई बिलीव इन द वेस्ट अगर देखा जाए, ठीक है, इनफैक्ट इन इंडिया, छोड़ वेस्ट की बात, ठीक है, इन इंडिया आज भी मुसलमानों को घर नहीं मिलते यार, ठीक है, ब्रोकर्स घर नहीं देते क्योंकि अलाउड नहीं है। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द पोर्ट्रेयल ऑफ देम इन द मीडिया, ठीक है? मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू शेप people's belief systems, right? Like for example, अभी मैं और तुम दोनों सुट्टा मार रहे हैं, ठीक है? There will be certain people who will be like, अबे लड़कियों के सुट्टा क्यों मार रही है? क्योंकि उनके belief system में ये गलत है, क्योंकि उनने ये सोच के ये बड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है? उनकी mental conditioning ये है कि ये तो गलत है, but तू अगर लड़का होके सुट्टा मार रहा है तो ये तो सही है ना, कि लड़के तो करते हैं, समझ रहा है? So I believe as long as तुम एक दूसरे की belief system को ना छेड़ो, सब सही होगा। क्योंकि देख, यू बीइंग अ मुस्लिम एंड मी बीइंग अ हिंदू, वी आर रियली गुड फ्रेंड्स, और हमारे ऐसे कभी क्लैशेस हुए ही नहीं है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर्स, ठीक है? अगर तू रोजे रखता है तो हम भी तो नवरात्रि के व्रत रखते हैं ना, ठीक है? तो अपन रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट जब तुम बेमतलब की उंगली करना शुरू करो ना, आप ये क्यों कर रहे हो, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे अभी क्या है ना, रमज़ान का महीना चल रहा है एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ रील्स अबाउट किड्स ट्राइंग टू इमिटेट एल्डर्स, यू नो, ट्राइंग टू कीप रोजा, राइट? उनके लिए ज़रूरी नहीं है, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बच्चों को रोज़ा रखना ज़रूरी है, ठीक है? बट वो रखना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बड़ों को देखते हैं, ठीक है? वो इमिटेट करना चाहते हैं, उनसे रखा नहीं जाता है। बट कमेंट्स क्या आएंगे तुम्हें कि ओ बच्चों पे जुल्म क्यों कर रहे हो, है ना? बच्चों को क्यों करने के लिए कह रहे हो? Also this controversy happened with Justin Bieber and Hailey Bieber. उन्होंने भी कुछ स्टार्टिंग में, रमजान की स्टार्टिंग में कुछ तो कमेंट किया कि यू नो व्हाई आर यू गाइस फास्टिंग एंड ऑल दिस स्टफ, कुछ तो उन्हें। भाई मेरा बिलीफ सिस्टम, मैं फास्ट कर रही हूँ ना, मैं भूखी मरी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारे पेट में थोड़ी मच रही है कुछ खलबल, तुम्हें क्यों? वही तुम जाके मैंने कुछ भी करो भाई, तुम अपने लाइफ के साथ कुछ भी करो, हमने कुछ बोला नहीं बोला तो तुम्हें आके हमें उंगली क्यों करनी है बे? देख सीधी बात है, लोगों ना ऐसे फ्री में इंटरनेट मिल गया, बहुत फ्री टाइम है इनके पास, जॉब्स है नहीं, ठीक है? बैठ के क्या करेंगे? चलो एक दूसरे के कल्चर्स को रिडिक्यूल कर लेते हैं, मजा आएगा। सो आई थिंक इट्स बेसिकली दैट यू नीड टू लेट पीपल बिलीव इन देयर फेथ, ठीक है? एंड बी ओके विद इट, एंड इफ यू आर नॉट ओके विद इट, शट द फक अप एंड स्क्रोल, मूव ऑन। तुम्हें हर जगह टिप्पणी करनी जरूरी नहीं होती है, ठीक है? मतलब सही में यार, इंटरनेट भाई, इंटरनेट। So we are back after a break because बैटरी ने हमारा साथ छोड़ दिया था। रात के बज चुके हैं 2:30, 2:30 बज रहा है और हम ये कर रहे हैं। फ्रीडम गाइस, फ्रीडम, हैशटैग फ्रीडम, हैशटैग मणिपाल लाइफ। हम बात कर रहे थे बिलीफ सिस्टम्स की, ठीक है? यू बट द थिंग इज, सी मैं तेरे को ये पूछ रहा था कि इतना सब होने के बाद में, फ्रॉम एंडिंग ऑफ द स्कूल, एंटरिंग मणिपाल, ऑनलाइन, फिर झुंड से फिर कुछ 4 दोस्त, फिर उसके बाद में आजू बाजू का कपड़े बदलते हुए, इंसान बदल रहे हैं एज इफ दे आर क्लोथ्स। ये सब होने के बाद में 1.5 साल के बाद में तू मणिपाल से अब निकल रही है 1 महीने में, क्या लेके जाएगी मणिपाल में से? इफ यू कुड सम अप, व्हाट वुड यू टेक बैक विद?
जय श्री राम भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मेरा सुबह आजकल ऐसे भजन से शुरू हो रहा है, ठीक है, रात में सोने से पहले ऐसे मस्त भजन चल रहा है। तो मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है आगे इस दुनिया के अलावा और क्या दुनिया है, ठीक है, मुझे जानना ही नहीं है। तो मतलब ऐसे मैं ऐसे जय श्री राम बोल के दिन शुरू कर रही हूँ, दिन खत्म भी वैसे ही हो रहा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ मेजर लर्निंग, क्योंकि ये तो हो ही रहा था मेरी लाइफ में इसके पहले। अदर दैन दैट आई वुड से लर्निंग टू लेट गो, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो ना, तो आपके इतने अच्छे दोस्त रहते हैं, वो इतनी इतनी लंबी रिलेशनशिप्स रहती है, 12-13 साल की दोस्ती रहती है, ठीक है। यू डोंट वांट टू लेट गो, यू डोंट फील लाइक लेटिंग गो इज अ कॉन्सेप्ट दैट विल अप्लाई टू यू एवर इन योर लाइफ, ठीक है। किसी भी 10th ग्रेडर या 12th ग्रेडर को तुम देखोगे ना, वो यही बोलेगा कि हम तो हमेशा साथ रहेंगे, हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हमारी दोस्तियाँ हमेशा रहेंगी। Let life happen. Life happens, right? And then you come to college and you realize that people who walk away from your life are not necessarily bad people, right? They are just people that you do not really need in your life in that moment. You may be in contact with them for the rest of your life, but वो तुम्हारे उतने अच्छे दोस्त नहीं है जितना वो थे। क्यों? क्योंकि both of you as people have grown, and sometimes while you're growing as people, you also tend to grow apart. ठीक है? तो when you grow apart, you need to let it go. Because if you don't let it go, and if you're like नहीं मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, भाई तुम ज़्यादा कुछ नहीं, अपना ही काम कर रहे हो, वही है बस। बाकी ऐसे पढ़ाई लिखाई तो कुछ हुई नहीं, ऑनलाइन में आधा बीत गया, बाकी जो ऑफलाइन हुआ उसमें तो क्या ही पढ़ लिया आपने, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत 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 फिल्में बनानी सीख ली विदाउट लर्निंग हाउ टू एक्चुअली यूज लाइट्स, ठीक है। और इन दैट केस कैमरा, या अबाउट दैट वो ऑनलाइन सेमेस्टर में सिखाया था, तो हमारी गलती नहीं है, ठीक है। कैसे सिखाया ब्रो? लाइक स्क्रीन के सामने ऐसा, कैमरा के सामने ऐसा, No, वेबकैम के सामने ऐसा कैमरा रखा हुआ है कि no, I don't think it was that. I think it was like उन्होंने मैं ऐसे ISO क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, इस तरह से थियरी में बता दिया था, ठीक है। और फिर हम यहाँ आए एंड उन्होंने कहा कि जाओ फोटोज खींच के आओ, मतलब ऐसे जो रूल्स होते हैं तुम्हारे बेसिक फोटोग्राफी के, जैसे तेरा रूल ऑफ ग्रिड्स हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लाइंस हो गया, ये सब आपको सिखा दिया, मतलब ऐसे थियरी में बता दिया। और उसके बाद इन्होंने हमें कैमरा पकड़ाया, ठीक है, DSLR पकड़ाया, ऑन कैसे करना ऑफ कैसे करना ये बता दिया, और बोला कि जाओ बेटा शूट करके आओ, ठीक है। अब हमने शूट करके जो दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं करके क्या ही कर लेते यार, पास तो कराना है बच्चों को, पास तो कराना ही है भाई। अबे देखो ऑनलाइन सेमेस्टर में अगर तुम फेल करा दे रहे हो तो लानत है, तो लानत है भाई, तुम कैसे ही क्या क्या बोल के फेल कराओगे, क्योंकि हमारी गलती है नहीं कि ये हो गया, ठीक है, तुम्हारी गलती है नहीं कि ये हो गया, तुम कैसे ही होल्ड बैक कर लोगे। बाकी और क्या लेके जा रहे हो भाई मेरे पास, ऐसे भाई क्लबिंग करना फुल सीख गए अपन, ठीक है, सोशल ऑकवर्डनेस अब जा चुकी है हमारी, हमें कभी थी, मेरी तो नहीं थी मेरी तो डेफिनेटली नहीं थी, बट बहुतों की थी जो अब जा चुकी है, ठीक है। आई थिंक यू लर्न हाउ टू सोशलाइज, नॉट जस्ट इन क्लब्स, इन जनरल, क्योंकि आप एसपी में बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स आर हाइपर एक्टिव, ठीक है, तो तुम एसपी में फॉर योर कॉन्टेक्स्ट एसपी स्टूडेंट प्लाजा वहाँ पे कुछ फाउंटेन्स वगैरह लगाए, पिचकारी मारते रहते हैं। सो एसपी इज बेसिकली एक MIT कैंपस का चौक है, हाँ, मतलब वो अड्डा टाइप का है जहाँ पे तुम ऐसे शाम को मिलते हो। एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग इन द हॉस्टल्स, यू बी मीटिंग इन एसपी एवरी डे, बिकॉज यू आर लाइक ये हॉस्टल नहीं जाना, हॉस्टल नहीं जाना। द मिनट यू स्टेप आउट ऑफ योर हॉस्टल्स, यू जस्ट स्टॉप, you end up in SP. No, you stop going to SP in general because आपके apartments SP से इतने दूर है या आपके campus से इतने दूर है, until unless you are MIT students in specific, you won't be going to SP anymore. I feel that because अपना तो college उधर है ही नहीं, तो जाके भी क्या ही कर ले। So ये होगा एक, और क्या, और क्या ही लेके